परम पावन पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। अभी वर्तमान में विश्व में कोरोना का प्रकोप चल रहा है, पर मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो हर परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। इसलिए यह आज तक चलता आ रहा है। डायनासोर जैसे प्राणी जो परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल न सके वे लुप्त हो गए, और जो अपने आप को परिस्थिति के अनुसार परिवर्तनशील करता रहता है वह बचा रहता है। अभी कोरोना की स्थिति में हैदराबाद चतुर्मास आचार्य श्री महाश्रमण जी का हो रहा है। हैदराबाद व्यवस्था समिति के कुछ लोग आचार्य प्रवर के पास पहुंचे और उन कार्यकर्ताओं ने निवेदन किया कि गुरुदेव, चतुर्मास के क्रम में हमारी जो कक्षाएं रेगुलर चला करती है उन सबको यदि ऑनलाइन के माध्यम से चला दिया जाए तो हैदराबाद में बैठे सभी लोगों को इस कार्यशाला में, प्रवचन में आदि कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिल सकेगा। और इसके साथ साथ देश के अन्य अनेक ऐसे स्थान हैं जहां पर चतुर्मास नहीं है, वहां पर भी घर बैठे बैठे लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से कार्यक्रमों का लाभ ले सकेंगे। आचार्य प्रवर ने हैदराबाद वालों के निवेदन को स्वीकार किया और ऑनलाइन के माध्यम से आचार्य प्रवर के प्रवचन, साधु साध्वियों के कार्यक्रम लोगों तक पहुंचने लगे। एक जमाना था जब घरों में पानी लाने के लिए कुएं के पास जाना पड़ता था और वहां से बहनें घड़ों में पानी भर करके अपने घर तक लेके आया करती थी। और आज वह जमाना आ गया है कि जब नल के द्वारा पानी घरों में पहुंच जाता है। एक समय था जब खाना खाने के लिए लोग होटल आदि में जाया करते थे और अब घर बैठे बैठे जोमेटो, स्विगी वाले घर पे उनके भोजन पहुंचा देते हैं। तो जमाना तेजी से बदल रहा है। लोग साधु संतों की क्लास में यहां पर आया करते थे, पर अभी कोरोना के कारण यहां आना संभव नहीं है, इसलिए घर बैठे बैठे वे अपने इन कार्यक्रमों का लाभ ले सकते हैं। तो आज का जो विषय है सफलता के टिप्स। सफलता एक ऐसी चीज है जिसे हर व्यक्ति पाना चाहता है। कोई भी व्यक्ति असफल होना नहीं चाहता, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है और सफल होने के लिए वो पुरुषार्थ करता है। प्रश्न यह है कि कुछ व्यक्ति सफल हो पाते हैं और कुछ व्यक्ति सफल नहीं हो पाते हैं। इसका कारण क्या है? वैसे देखा जाए तो मूल कारण तो अपना कर्म है और उपादान कारण कर्म के साथ यदि देखा जाए तो इसके साथ साथ बहुत कुछ अपने पुरुषार्थ के ऊपर, अपने नेचर के ऊपर, अपनी कार्यशैली के ऊपर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति सफल कैसे हो सकेगा। सफल होने के अनेक पैरामीटर्स हैं। जैसे एक विद्यार्थी चाहता है कि मैं परीक्षा में सफल हूं, एक व्यवसायी चाहता है कि मैं अपने बिजनेस में सफल बनूं, लीडर चाहता है कि मैं अपनी पॉलिटिक्स में सफल बनूं, घर वाले चाहते हैं कि उनका परिवार बहुत अच्छी तरीके से रहे, सफल बने, समाज के लोग सामाजिक दृष्टि से सफल होना चाहते हैं। तो ऐसे अनेक अपने अपने कार्यक्षेत्र हैं। तो ऐसी क्या चीज है जो हर व्यक्ति के लिए आवश्यक होगी और उसको अपनाने से वह अपने जीवन में सफल हो सके, उसकी सफलता में सहायता कर सके? ऐसे कुछ टिप्स मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहला टिप्स मैं जो आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा वो परम पावन आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने टोहाना मर्यादा महोत्सव के अवसर पर हम सबको सिखाया था। और पहला फार्मूला उन्होंने दिया था कि सहन करो, सफल बनो। जो सहन करता है वो सफल बनता है। यदि सहन नहीं करोगे तो सफल होने की संभावनाएं क्षीण हो जाती है। मैं एक कहानी के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। एक बार एक मूर्तिकार
एक पत्थर को तराश रहा था और उस पत्थर को तराशते तराशते वह पत्थर टूट गया, सहन नहीं कर सका उन चोटों को, तो मूर्तिकार ने उस पत्थर को साइड में छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उसने दूसरा पत्थर उठाया और दूसरा पत्थर उठा करके उसे तराशने लगा और वह पत्थर उन चोटों को सहन कर गया और वह मूर्ति बन गई। जब मूर्ति बनी तो उस मूर्ति की मंदिर में प्रतिष्ठा हुई, लोग आए और उस मूर्ति को पूजने लगे। लोगों ने कहा कि भगवान की मूर्ति के आगे अभी हमें नारियल फोड़ना है, तो नारियल कहाँ फोड़ें? तो देखा कि बाहर में एक पत्थर पड़ा है और उन्होंने उस नारियल को दूसरे वाले पत्थर पर फोड़ना शुरू कर दिया। वो दूसरा वाला जो पत्थर था, जो नीचे गिरा हुआ था, वो रोने लगा और उसने अपने भाई से कहा, उस पत्थर से जो मूर्ति बन चुकी थी, बोला, हे भगवान, तुम तो भगवान बन गए, तुम भी मेरे जैसे ही पत्थर थे। ये क्या कि तुम्हारे आगे तो हजारों लोग प्रणाम करते हैं और मेरे ऊपर में आकर के नारियल फोड़ते हैं, मुझे कितनी पीड़ा होती है। इसका कारण क्या है? पत्थर तो हम दोनों एक ही खान से निकले हैं, एक जैसे पत्थर हैं। तो उस पत्थर ने उत्तर दिया, जो मूर्ति बन चुकी थी, कि मैंने उस मूर्तिकार की छेनी और हथौड़ी की चोटें सहन की थी। मैं सहन किया इसलिए मैं बड़ा बना। यदि मैंने सहन नहीं किया होता तो मैं भी बड़ा नहीं बनता। सफल बनने के लिए सहन करना आवश्यक होता है। जो सहन करता है वो सफल होता है, जो सहन नहीं करता वो कभी सफल नहीं हो सकता। आप सोचते होंगे कि सहन करना तो एक हद तक ठीक है, पर सफल होने के लिए सहन करने की कहाँ आवश्यकता है। उदाहरण लीजिए कि एक विद्यार्थी या व्यापारी बिजनेस कर रहा है, गर्मी का मौसम आया और उसने कह दिया कि मुझसे गर्मी सहन नहीं होती, अभी तो काम नहीं करूंगा, तो वो सफल कैसे होगा। सर्दी आया, कह दिया कि सर्दी सहन नहीं होती, तो वो सफल कैसे होगा। मौसम को भी सहन करना पड़ेगा, परिस्थितियों को भी सहन करना पड़ेगा और सहन करने से ही वह सफलता की ओर आगे बढ़ सकेगा। लोग काम करने वालों की आलोचना करते हैं, उस आलोचना को भी सहन करना होगा, तो ही आदमी सफल बन सकेगा। यदि उन आलोचनाओं का जवाब वो दिन भर टीका टिप्पणी करने से ही निकाल दे, तो वो अपना महत्वपूर्ण कार्य कब करेगा। इसलिए परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण जी कहते हैं कि अपनी आलोचना का जवाब जबान से नहीं, अपने महत्वपूर्ण कार्य से दो। तो सहन करने वाला सफल बनता है। हमें सहन शक्ति को बढ़ाना चाहिए। यदि परिवार में सुखी जीवन जीना है तो भी सहन करना आवश्यक है, परिस्थितियों को सहन करना आवश्यक है, सर्दी गर्मी को सहन करना आवश्यक है, आलोचनाओं प्रतिकूलताओं को सहन करना आवश्यक है। और यदि विद्याध्ययन कर रहा है तो गुरु की चोट को सहन करना भी आवश्यक है। जो सहन करता है वही सफल हो सकता है। यह पहला सूत्र आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने हमें उपलब्ध कराया था। दूसरा सूत्र परम पावन आचार्य श्री ने दिया कि श्रम करो, सफल बनो। जो व्यक्ति मेहनत करता है, परिश्रम करता है, वह सफल होता है। जो श्रम से घबराएगा, परिश्रम नहीं करेगा, वह अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। श्रम का महत्व है। यदि हम आलस करें, मेहनत नहीं करें, एक आदमी ने व्यापार शुरू किया पर काम नहीं करता, घर पे बैठा रहता है दिन भर, तो क्या वो सफल बन सकेगा? नहीं। यदि वो विद्यार्थी है और परीक्षा है, श्रम नहीं करे, तो क्या वो विद्यार्थी कभी परीक्षा में सफल हो सकेगा? नहीं। यदि वो बहाने बनाता रहेगा, परिश्रम नहीं करेगा, तो सफल नहीं बनेगा। मुझे एक घटना याद आ गई। एक बार की बात है, एक 4 मित्र थे और 4 मित्रों का अगले दिन टेस्ट था। टेस्ट से पहली रात को वो लोग सब मौज मस्ती करने लगे, कौन परिश्रम करे पढ़ने का। अब सुबह के समय में जब टेस्ट का समय आया तो चारों जन थोड़े से गंदे कपड़े पहन करके टीचर के पास पहुंचे और टीचर से कहा कि सर क्या करें, कल
रात को हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। हम चारों उस गाड़ी में थे और सारी रात हमने उस गाड़ी को धक्का दे दे करके अपने घर तक पहुंचे हैं। सुबह 5 बजे हम अपने घर पहुंचे हैं। तो इस स्थिति में हम बताइए कि कैसे टेस्ट दे सकेंगे, हमारी तो तैयारी नहीं हुई। टीचर ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, तुम लोगों की परीक्षा अगले वीक कर देंगे। अगले वीक तक वो लोग तैयार होकर के आए, परीक्षा देने के लिए पहुंचे। परीक्षा देने के लिए पहुंचे तो टीचर ने क्या किया कि उन चारों विद्यार्थियों को 4 अलग अलग कमरों में बिठा दिया। बिठा करके चारों को टेस्ट का पेपर दिया। 100 मार्क्स का पेपर था। लिखा था कि आपका नाम 1 नंबर और उसके नीचे लिखा था कि गाड़ी का कौन सा टायर पंचर हुआ, आगे वाला दायां, आगे वाला बायां, पीछे वाला दायां, पीछे वाला बायां, 99 नंबर। अब चारों विद्यार्थियों के सामने समस्या हो गई, क्या करें। तो जब परिश्रम से घबराते हैं, बहानेबाजी करते हैं, तो जीवन में इस तरह की अनेक समस्याएं आ जाती है। वो व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। सफल वही होगा जो परिश्रम करेगा। हमने देखा है परम श्रद्धेय आचार्य श्री तुलसी को, परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को, परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण जी को कि वे कितना परिश्रम करते हैं। पूज्य गुरुदेव तुलसी 80 वर्ष की अवस्था में भी सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक परिश्रम करते थे। इतने बड़े धर्म संघ का संचालन करना, परम पावन आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी 90 वर्ष की अवस्था में भी इतनी ही निष्ठा के साथ श्रम करते थे। कभी भी एक दिन ये नहीं कहा कि आज जाने दो, आज प्रवचन नहीं करेंगे, या ये नहीं कहा कि आज आगम का कार्य नहीं करेंगे। हर समय उनका सूत्र रहा कि श्रम करो, सफल बनो। जो व्यक्ति श्रम करता है वो सफल बनता है। श्रम का अर्थ ये नहीं है कि पत्थर तोड़ना। अविवेकपूर्ण श्रम करने लगे सुबह से शाम तक और देखेंगे कि मैं सफल हो जाऊंगा, परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो नहीं आएंगे। या आपने दिन भर किताबें पढ़ी और देखा कि मैं शाम को रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा, तो कभी भी सफल नहीं बनेंगे। श्रम करना, बट वो श्रम सही दिशा में हो। यदि आपको बॉम्बे जाना है तो आपको बॉम्बे का डायरेक्शन पकड़ना पड़ेगा। तो अपना गोल क्लियर हो कि मुझे जो सफल बनना है वो सफल बनने की दिशा क्या है। यदि मेरी दिशा निर्धारित हो गई, गोल फिक्स हो गया कि मुझे करना क्या है, उसके साथ साथ में उस दिशा में परिश्रम करना बहुत आवश्यक है। जाना तो है बॉम्बे और चले गए कलकत्ता के रास्ते, तो मान करके चलिए कि आप कभी भी सफल नहीं हो सकेंगे। यदि आपको बॉम्बे जाना है तो आपको बॉम्बे के रास्ते पर ही जाना होगा। और चलने लगे, चलते समय 10 कदम चले, 1 किलोमीटर चले और बैठ गए, या गाड़ी से भी जा रहे हैं और ड्राइविंग नहीं की, थोड़ी दूर चले, बैठ गए, बोला अभी विश्राम करेंगे, तो बॉम्बे कब पहुंचेंगे। गोल लक्ष्य का निर्धारण हो, उसकी और सही दिशा में सम्यक पुरुषार्थ हो और परिश्रम हो, तो व्यक्ति सफल बन सकता है। तो दूसरा सूत्र दिया गया सफलता का, श्रम करो सफल बनो। तीसरा सूत्र आचार्य प्रवर ने दिया, सहन करो सफल बनो, श्रम करो सफल बनो, संयम करो सफल बनो। कि जो व्यक्ति संयम करता है वह सफल बनता है। जो संयम नहीं करता वह अपने जीवन में सफल नहीं बन सकता। यदि व्यक्ति अपने जीवन में संयम को छोड़ दे तो वो क्या करेगा कि दिन भर इंद्रिय, विषय, वासना, इन सब में उलझा रहेगा, मौज मस्ती करता रहेगा। खाने का संयम नहीं हो तो भी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि यदि खाने का संयम नहीं है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो परिश्रम कैसे करेगा। बहुत ज्यादा खा लेने के बाद तो नींद आएगी, बहुत ज्यादा खा लेने के बाद में वो मेहनत कैसे कर पाएगा, आलस सताएगा। तो खाने का संयम भी जरूरी है, वाणी का संयम भी जरूरी है। बहुत ज्यादा बातें करता रहता है दिन भर, सुबह से शाम गप्पे मारना, खाली बातें करना, हंसी ठट्ठे ठल्ले करना,
तो वो बहुत ज्यादा सफल नहीं बन सकता। बातों में मेरा तात्पर्य दोनों गिन ले, आपस की बातचीत भी गिन ले और आजकल सोशल मीडिया पे बिताए जाने वाला टाइम भी गिन ले। उसको थोड़ा यदि कम नहीं करेंगे तो सफल नहीं बन सकते। दिन भर यदि वो खाली व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ही लगा रहेगा तो वो अपना काम कब करेगा। तो सफल बनना है तो संयम करना बहुत आवश्यक है। एक व्यापारी अपने बिजनेस में सफल बनना चाहता है। समाज के बहुत से लोगों की इच्छा होती है कि हम भी ऐसे सफल बने, करोड़पति बने, अरबपति बने, और इसके लिए वे पुरुषार्थ भी करते हैं। बट यदि इसके साथ में संयम नहीं हो और वो थोड़ा बहुत जुए के रास्ते पे चले जाएं, या जिसे कहते हैं कि दिखावे के रास्ते पे चले जाएं, थोड़े से पैसे आए नहीं और एक मर्सिडीज और ओडी चाहिए, किस लिए कि मुझे दिखाना है लोगों की मेरे पास पैसे आ गए। तो यदि आपने 1 करोड़ कमाया और 80 लाख खर्च कर दिया तो आप सफल कैसे बनोगे। सफल बनना है तो संयम आवश्यक है कि अपने जीवन के अंदर संयम को अपना सकें। अभी जैसे कोरोना की समस्या चल रही है तो अनेक लोग आते हैं, कहते हैं कि मुनिश्री अभी कोरोना के कारण समाज में बिजनेस की स्थिति बहुत डावाडोल है। बहुत से लोगों का बिजनेस बंद हो गया, बहुत से लोगों का बिजनेस छूट गया। यदि दुकान जाते भी हैं तो दुकान पे कोई नहीं आ रहा है। अनलॉक तो है पर लॉकडाउन जैसा है। बोला कि खर्चा तो चालू है, कमाई है नहीं, तो क्या करें। इन सब स्थितियों में यदि जीवन में संयम हो तो व्यक्ति हर परिस्थिति से निकल सकता है। और जीवन में बंधुओं, ऊंची नीची स्थिति तो कभी भी आ सकती है। कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति के जीवन में किसी 1-2 के आती है, और कभी ऐसा है कि समूह में सभी के आ गई। तो जब सभी के आ गई तो उस समय में यदि हम केवल चिंता करेंगे कि चारों ओर कोरोना हो गया, मेरे बिजनेस ठप हो गए, कोई आ नहीं रहा, कुछ बिक नहीं रहा, कमाई नहीं हो रही, मैं क्या करूं, यदि चिंता में आ गए तो आप हार जाओगे। इस समय हमें चिंता में नहीं आकर के निश्चिंतता के साथ में अवसर को ढूंढना है कि इस समय में ऐसा क्या करें कि हम इस विषम परिस्थिति में से भी निकल सकें। जहां कहीं भी संयम होगा वहां आदमी विषम परिस्थिति से निकल जाएगा। जैन आगम में एक बहुत सुंदर कथा आती है 2 कछुओं की। 2 कछुए थे, वे नदी के किनारे चल रहे थे। अचानक वहां पर एक सियार आ गया और सियार ने उन कछुओं को खाने की सोची। कछुओं के अंदर में ये क्षमता होती है कि वो अपने आप को अपने शरीर के अंदर में डाल सकते हैं। तो दोनों कछुए सिमट गए, और कछुए की पीठ तो इतनी मजबूत होती है कि पुराने जमाने में तो उससे ढाल बना करती थी, युद्ध में काम आती थी। तो अब सियार उनको खा नहीं सका, तो सियार भी वहीं खड़ा हो गया, थोड़ी सी दूर झाड़ी में जाकर के छुप गया और इंतजार करने लगा कि कब ये कछुए अपने खोल में से बाहर निकले और कब मैं इनको खा जाऊं। थोड़ी देर हुई, उन कछुओं में एक था गुप्तेंद्रिय, जो अपनी इंद्रियों को समेट करके गुप्त रह सकता था। दूसरा था अगुप्तेंद्रिय, जिसका अपने इंद्रियों पे, उत्सुकता पे नियंत्रण नहीं था, संयम नहीं था। तो वह संयम नहीं होने के कारण थोड़ी देर बाद, 15-20 मिनट बाद, उसने अपनी गर्दन निकाल करके देखनी चाहिए कि वो सियार चला गया या यहीं है। तो जैसे ही उसने अपनी गर्दन निकाली, उतने में ही सियार वहां से झपटा और उसने उस कछुए को मार दिया। तो जो संयम के साथ रहा वो बच गया, जिसने संयम तोड़ा वो डूब गया, वो मर गया। तो ऐसा ही समझ ले कि अभी कुछ कोरोना की स्थिति वो एक सियार जैसी है। उस स्थिति में यदि आपने अपना संयम रखा, रखी, तो आप इस परिस्थिति से भी निकल सकते हैं। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होती जिसका हम सामना नहीं कर सकते। अपेक्षा है हमको उसके अनुसार थोड़ा सा ढलने की। बाटा वाली कहानी तो आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, जिस समय में एक जूते की कंपनी, 2 सेल्समैन अफ्रीकन देश में पहुंचे और एक ने वहां से अपनी कंपनी को चिट्ठी लिखी कि यहां पे जूतों के बिकने की कोई संभावना नहीं है,
क्योंकि यहाँ का कोई भी आदमी जूता नहीं पहनता। दूसरे आदमी ने कहा अपनी कंपनी से कि आप हो सके उतने जूते हजारों लाखों यहाँ पे भेज दें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आदमी जूते नहीं पहनता, इसलिए हर आदमी को जूता पहनाया जा सकता है। तो ये एक सिर्फ सकारात्मक सोच और नजरिया है। तो अभी की परिस्थिति में भी हमें यह सोचना होगा कि इस परिस्थिति का हम सम्यक उपयोग कैसे कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हजारों लोग ऐसे थे जो अपनी जिंदगी में कभी परिवार वालों के साथ में सप्ताह 2 सप्ताह का समय भी नहीं बिता पाते थे, उन्हें अपने बच्चों से बोलने का भी समय ठीक से नहीं मिलता था। उन लोगों ने महीने महीने अपने घर में अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ बिताए। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्हें धर्म ध्यान करने के लिए समय नहीं मिल पाता था। वे लोग कोरोना के समय में उन्होंने समय का सही उपयोग किया और प्रतिदिन सामायिक ध्यान, स्वाध्याय आदि शुरू कर दिया। यही टेक्नोलॉजी आज से 2 साल पहले भी अवेलेबल थी, बट इसका उपयोग नहीं होता था और इस परिस्थिति ने हर आदमी को टेक सेवी बना दिया। जैसे लोगों के फोन में व्हाट्सएप हुआ करते थे, वैसे ही अब जूम और वेबिनार होने लग गए। घर बैठे आपको ज्ञान मिलने लग गया। कहने का तात्पर्य यह है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों न हो, हम यदि अपने विचारों को सकारात्मक रखते हुए, मानसिक संतुलन को बनाए रखते हुए, संयम के साथ, सकारात्मक सोच के साथ कोई रास्ता निकालें तो हर समस्या का रास्ता निकलता है। पूज्य गुरुदेव तुलसी कहते थे कि समस्याओं से घबराओ मत, सामना करो, तुम्हारा रास्ता स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगा, समस्याएं स्वतः ही दूर हो जाएगी। तो हर परिस्थिति में यदि आदमी संयम को बनाए रखे तो वह अपने जीवन में अवश्य ही सफल हो सकता है। तो तीसरा सूत्र है संयम करो, सफल बनो। चौथा टिप्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा सफलता के टिप्स में, वह टिप है कि सेवा करो, सफल बनो। जो व्यक्ति सेवा करता है वो सफल बनता है, जो सेवा नहीं करता वो सफल नहीं बनता। एक शिष्य गुरु की सेवा करता है तो गुरु प्रसन्न होकर के उसे ज्ञान देते हैं, तभी वो व्यक्ति सफल बन सकता है। यदि वो गुरु की सेवा नहीं करता, गुरु के प्रति विनम्रता नहीं रखता, तो वो कभी भी सफल नहीं बन सकता। इसलिए सेवा को, विनय को बहुत महत्व दिया गया है कि सफल बनना है तो गुरु की सेवा करो, गुरु का विनय करो। यदि हम इसे दूसरी परिस्थिति में देखें, आजकल की भाषा में कहें तो इसे हम कह सकते हैं कस्टमर केयर। वो कस्टमर की सेवा करता है, सर्विस देता है, वो कंपनी तो सफल बनती है। और जो कस्टमर की सर्विस नहीं देता, केयर नहीं करता, वो सफल नहीं बन पाती। तो सफल बनना है तो सर्विस देनी होगी। ये भाषा आप लोग जल्दी समझेंगे क्योंकि सब व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं। जहां कहीं भी क्या कहते हैं कि ये गाड़ी खरीद लो क्योंकि इसकी सर्विस सेंटर बहुत है, तो सर्विस मिल जाएगी। तो सेवा करेगा तो आपको सफलता मिलेगी। आपने कस्टमर केयर पे कॉल किया और आपकी तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। गुरु की सेवा करेंगे तो गुरु संतुष्ट होगा, माँ बाप की सेवा की तो माँ बाप प्रसन्न हो गए। मूल अर्थ है सेवा करेंगे, साधु संतों की सेवा की तो आपको कुछ ना कुछ उनसे ज्ञान सीखने को मिलेगा। हो सकता है कि कोई एक लाइन ऐसी हो जाए जो आपके जीवन की दिशा को बदल दे। सेवा करेगा वो सफल बनेगा, जो सेवा नहीं करेगा, विनम्रता नहीं रखेगा, उद्दंड होगा, वो अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। तो परम श्रद्धेय आचार्य श्री ने चौथा सूत्र सिखाया था कि सेवा करो, सफल बनो, सहन करो, सफल बनो, श्रम करो, सफल बनो, संयम करो, सफल बनो, सेवा करो, सफल बनो। और पांचवा सूत्र दिया था स्वभाव बदलो, सफल बनो। जो व्यक्ति अपने स्वभाव को नहीं बदलता तो वो सफल नहीं बनता। हो सकता है कि इतने वर्षों में हमने अपना स्वभाव कुछ ऐसा डेवलप किया हो जिसे कहीं ना कहीं कुछ चेंज करने की अपेक्षा है। जैन आगम दशरथ कालिक में कहा गया, जो पुब्बरत्ता वररत्त काले संपिक्खई अपगमपयनम किम्मे कड़म किंच में किच्च शेषम किम सक्कणिज्जम न समाय रामी
किम मे परोपासई किम व अप्पा किम वाहम खलियम न विवज्जयामि इच्छेव सम्मम अनुपासमाणो विवज्जमाणो। कि जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर में सुबह शाम, रात को मध्य रात्रि में या पूर्व रात्रि पश्चिम रात्रि में उठ करके ये सोचता है कि किम मे कड़म, मैंने क्या किया, किंच में किच्च शेषम, क्या मेरा करणीय शेष है, ऐसा क्या है जो मैं कर सकता हूं फिर भी नहीं करता हूं, मेरे अंदर में कमियां क्या है, किम में परोपासई किम वप्पा, क्या मेरी कमियों को दूसरा देखते हैं या मैं खुद भी देखता हूं, किम वाहम खलियम न विवज्जयामि, मेरी ऐसी कौन सी कमियां हैं जिनको मैं चाहते हुए भी दूर नहीं कर पा रहा हूं। तो अपने स्वभाव को बदलना, उन कमियों को दूर करना बहुत आवश्यक है। तो जब आप ये सीख जाएंगे कि अपने स्वभाव को बदलना है, अपना आत्मालोचन करें, निरीक्षण करें कि मेरे भीतर में ऐसा कौन सा स्वभाव है जिसे मुझे बदलना चाहिए कि मैं सफल बन सकूं। किसी के भीतर में स्वभाव होगा आलस का, किसी के भीतर स्वभाव होगा झूठ बोलने का, किसी के भीतर स्वभाव होगा क्रोध का, किसी के भीतर स्वभाव होगा लोभ का, किसी को डर लगता होगा, किसी को नेगेटिविटी ज्यादा सताती होगी। तो ये सब चीजें बचपन से, कुछ पूर्व जन्म से, कुछ इस जन्म से, कुछ संगत से, कुछ परिस्थितियों से आदमी के स्वभाव में आ जाती है। उन स्वभाव को बदल करके हम सफल बन सकते हैं। हमें यह खोजना होगा कि मेरा ऐसा कौन सा स्वभाव है जो मुझे परेशान करता है, जो मेरी सफलता में बाधक है, और उस स्वभाव को मैं कैसे परिवर्तन करके अपने जीवन को सफल बना सकूं। उन स्वभाव को खोज करके यदि हम अपने आप को सफल बनाएंगे, जैसे आपको मान लीजिए गुस्सा बहुत आता है, अब व्यक्ति चाहता है, बाद में पछताता भी है कि मुझे गुस्सा आया, इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मैंने कुछ कड़ा कह दिया। तो उन सब परिस्थितियों में वह अपने स्वभाव को बदले तो उसके गुस्से को भी कंट्रोल किया जा सकता है। प्रेक्षा ध्यान में स्वभाव परिवर्तन के लिए अनुप्रेक्षाओं का बहुत सुंदर समाधान दिया गया है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की इतनी पुस्तकें हैं, उनको यदि पढ़ेंगे, आचार्य श्री महाश्रमण जी के साहित्य को पढ़ेंगे, तो आपको ऐसे अनेक टिप्स मिलेंगे कि आप अपने स्वभाव को बदल सकेंगे। उस स्वभाव को बदलने के लिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक स्वभाव जो बहुधा लोगों के सामने आया करती है कि क्रोध की समस्या, गुस्सा बहुत आता है, एंगर। तो उसके विषय में मैं सोचता हूं कि अगले रविवार को 9 अगस्त को इस समय हम कुछ उस पर चर्चा करेंगे कि कंट्रोल योर एंगर बिफोर इट कंट्रोल्स यू, क्योंकि थोड़ा सा लंबा सब्जेक्ट है। अभी मैं 5-10 मिनट में उस पर चर्चा करूं इतना संभव नहीं है। तो उस सब्जेक्ट पर, कभी भय पर, अलग अलग समस्याओं पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे, कुछ जानेंगे, कुछ पूछेंगे, कुछ समझेंगे, तो बहुत सारी चीजों का समाधान हो सकेगा। मेरे ख्याल से जो 5वां सूत्र दिया गया था, स्वभाव बदलो, वो बहुत जरूरी है। स्वभाव को यदि हम अपने बदल लें तो बहुत सी चीजें अपने जीवन में अपनाई जा सकती है। तो परम पावन आचार्य श्री ने 5 सूत्र दिए थे। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मेरे साथ साथ दोहराएं, जहां बैठे हैं वहीं से। सहन करो, सफल बनो। पहला सूत्र क्या है? सहन करो, सफल बनो। दूसरा सूत्र है श्रम करो, सफल बनो। श्रम करो, सफल बनो। तीसरा सूत्र है संयम करो, सफल बनो। संयम करो। चौथा सूत्र है सेवा करो, सफल बनो। सेवा करो। 5वां सूत्र है स्वभाव बदलो, सफल बनो। तो इन 5 सूत्रों को यदि हम अपने जीवन में अपना लें तो सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हमारा लक्ष्य निर्धारित हो, मंजिल तय हो, उस दिशा में गति हो, पुरुषार्थ हो, श्रम करें, आने वाली परिस्थितियों को सहन करें, अपने बड़ों का विनय करें, संयम के साथ में अपने स्वभाव को परिवर्तन करने की कोशिश करें, तो निश्चित ही सफलता के हम नजदीक पहुंच सकते हैं, सफलता का वर्ण कर सकते हैं। ये कुछ टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए। आप लोग इसको जितना अपनाएंगे, मुझे विश्वास है कि उतना आप सफलता की ओर आगे बढ़ सकेंगे।